नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे हिंदू एडिटोरियल पर और आज का टॉपिक है डेजर्ट क्लाउड्स। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। डेजर्ट यानी कि जानते ही हैं रेगिस्तान होता है। और रेगिस्तान कहाँ पर है भारत में? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में और ये क्लाउड्स मतलब बादल होता है, ये जानते हैं। लेकिन बादल कब होता है? जब अनिश्चितता का वातावरण होता है। तो अनिश्चितता का वातावरण है राजस्थान में अभी, उसी के बारे में ये चर्चा हो रही है। ठीक है। अनसेटलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट बाय इंजीनियरिंग डिफेक्शंस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक शुड नॉट बी अलाउड। ये देख लीजिए, दो शब्द को यहाँ पर, दो तीन शब्द हैं यहाँ पर। अनसेटल का मतलब क्या होना? सेटल मतलब स्थिर करना, और अनसेटल मतलब अस्थिर करना। और इंजीनियरिंग का मतलब, इंजीनियर मतलब तो जानते ही हैं, अभियंता होता है। जो इंजीनियर आप लोग तैयारी करते हैं और बनते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। लेकिन एक जो इंजीनियर का जो मतलब होता है वर्ब के सेंस में, उसका मतलब होता है योजना बनाकर, यानी कि साजिश करके कोई काम करना। तो ये एक शब्द है इंजीनियर करना या डॉक्टर करना। जैसे कुछ रिपोर्ट को डॉक्टर्ड करते हैं, ठीक है ना, मतलब उस पर फेरबदल करते हैं, ठीक है ना, मतलब गलत तरीके से उसको साजिश करके या उसको योजना बनाकर जो है वो काम करवाते हैं। तो दैट इज इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिफेक्शंस, डिफेक्शंस का मतलब क्या होता है? दल बदल करना, मतलब कि फूट डालना एक तरीके से, ठीक है। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट को अस्थिर करना, कैसे? तो डिफेक्शन यानी कि फूट डालकर या कह सकते हैं दल बदल करके। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, महामारी के दौरान, शुड नॉट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल अपहीवल, देखिए ये जो है क्या बात हो रही है, ये राजनीतिक अपहीवल का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब एक ग्रेट चेंज कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको उथल पुथल, या एकदम पूरी तरह से बदलाव कह सकते हैं। तो अपहीवल मतलब उथल पुथल या उलट पुलट जो होना, ठीक है। काया पलट जिसको कह सकते हैं। तो अ पॉलिटिकल अपहीवल appears to be in the making in राजस्थान। इन द मेकिंग का मतलब क्या होता है? जो बनने वाला है, यानी कि जो बनने के कगार पर है, ये बनने के स्थिति में है, ठीक है। या appears टू बी इन द मेकिंग, जितना समय लग रहा है उसमें। तो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल अपहीवल जो है, यानी कि राजनीतिक जो उथल पुथल है, ऐसा लग रहा है कि इन द मेकिंग इन राजस्थान, ये जो है राजस्थान में वो चल रहा है, ठीक है ना। या पॉलिटिकल उथल पुथल, कि राजनीतिक एक अपहीवल चल रही है, ठीक है। द रूलिंग कांग्रेस, वहाँ जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है कांग्रेस की, उसने जो है वो क्या किया है? एक्यूज किया है। एक्यूज किया है किसको? अपोजिशन को, ठीक है। अपोजिशन बीजेपी है वहां पर, ठीक है ना। अब देखिए, एक्यूज के साथ आप जानते ही हैं ऑफ लगता है हमेशा, ठीक है। तो एक्यूज ऑफ और इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। तो एक्यूज ऑफ ट्राइंग टू अनसेटल द अशोक गहलोत गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो कोशिश कर रही है अशोक गहलोत गवर्नमेंट को अस्थिर करने की प्रयास कर रही है, ठीक है ना। द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैज डिनाइड द एलिगेशन। अब देखिए, ये जो बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी कि जो वहाँ के बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट, मतलब कि राजस्थान का जो स्टेट प्रेसिडेंट, मतलब कि राजस्थान राज्य में जो बीजेपी का प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना। हर राज्य में अलग अलग प्रेसिडेंट होता है बीजेपी, तो या कोई भी पार्टी का। तो वहाँ का जो बीजेपी प्रेसिडेंट है, मतलब कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है, उसने इनकार कर दिया है, नकार दिया है। क्या नकार दिया है? इस आरोप को, ठीक है। एंड सेड, उन्होंने कहा है कि ये जो एक्यूजेशन है, ये जो आरोप है ना, वॉज एन आउटकम, ये नतीजा था किस चीज का? ऑफ एन इंटरनल टसल। इंटरनल मतलब आंतरिक जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। कहाँ पर आंतरिक संघर्ष चल रहा है? इन द कांग्रेस, कांग्रेस में, इसके अंदर। एन अटेम्प्ट बाय मिस्टर गहलोत, और ये जो है कोशिश है मिस्टर गहलोत के द्वारा टू स्प्रूस, को स्प्रूस कहते हैं। स्प्रूस एक्चुअली एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें उसके जो पत्ते होते हैं हर हमेशा ग्रीन रहते हैं और कभी झड़ते नहीं हैं। लेकिन स्प्रूस अप का जो मतलब होता है अपने आप को संवारना, अपने आप को स्मार्टन करना, ठीक है ना। तो टू स्प्रूस हिमसेल्फ अप, ठीक है ना। यहाँ स्प्रूस अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है। तो अपने आप को संवारने के रूप में, अपने आप को दिखाने के रूप में कि वो जो है बैटल हीरो है, लड़ाई के हीरो हैं।
तो ये जो है कोशिश है, ये किसने कहा, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने, कि ये एक्यूजेशन जो है कांग्रेस में चल रही इंटरनल इंटरनल टसल का जो है यह नतीजा है, और यह एक कोशिश है मिस्टर गहलोत के द्वारा कि वो खुद को जो है सामने ला सके एक बैटल हीरो के रूप में। ठीक है। द कांग्रेस हैज 107 एमएलए। इसको 107 भी पढ़ते हैं और 107 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस के पास जो है 107 एमएलए हैं। इसमें इन द 200 स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर इन नंबर होता है। ठीक है ना, नंबर कहिए एक तरीके से। तो ये जो है जो 200 संख्या वाली जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर राजस्थान में, उसमें कांग्रेस के पास कितने एमएलए हैं, 107 एमएलए हैं। और सपोर्ट है, उसको समर्थन है किसका, ऑफ एटलीस्ट कम से कम 1 दर्जन इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एमएलए का भी समर्थन है उसका। ठीक है। बीजेपी के पास कितना है, 76। बीजेपी को जो है वो कितना है, 76 एमएलए हैं उसको। द कांग्रेस एंड द बीजेपी बोथ आर स्नार लफ्ट। ये जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है, दोनों जो है वो फंसे पड़े हैं किस चीज में, इंटरनल टसल पर। ठीक है ना, जो आंतरिक संघर्ष है वहां पर, जो आंतरिक लड़ाई है उसमें जो है ये दोनों जो है स्नारलफ्ट हैं। स्नारलफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति में, खासकर ये हम सड़क वगैरह के लिए जो यूज करते हैं, जैसे वो स्थान जहाँ पर आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल ये हो जाता है, मतलब कि जाम हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है ट्रैफिक जाम होने के बाद जो है वो कहीं भी मूव नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। एक तो आपने देख लिया अफीबल का मतलब क्या होता है, एक स्प्रूस अप का मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग क्लीनर एंड टीडियर, मतलब कोई चीज़ को साफ सुथरा और संवारना। ठीक है ना, या फिर अपने इमेज को या अपने अपीयरेंस को जो है इम्प्रूव करना, जो संवारना के सेंस में हो रहा है। सिनोनिम इसका जो होता है स्मार्टन होता है। स्नार्लअप का जो मतलब होता है एक कंफ्यूज सिचुएशन में हो जाना, जिसमें जो है कोई भी काम को रोक दिया जाता है आगे बढ़ने से। कंपनी फेसिंग स्नार्लअप्स कैन स्विच टू अनदर शेड्यूलिंग अरेंजमेंट, या फिर एक सिचुएशन होता है जहाँ पर ट्रैफिक जो है एकदम रुक जाती है आगे बढ़ने से, तो आप कंजेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो मिस्टर गहलोत को जो है वो क्या कहते हैं, वहां पर कहाँ पर थे हम लोग, यस। ये जो बीजेपी कांग्रेस और जो बीजेपी बोथ जो है, दोनों जो है और स्नार्ल स्नार्ल जो है यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, वो दोनों जो है फंसे हुए हैं एक तरीके से। स्नार्ल यहाँ पर पार्टिसिपल भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है दोनों फंसे पड़े हैं किस चीज़ में, इंटरनल टसल पर, मतलब दोनों जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टेट कांग्रेस चीफ जो है, तो वहाँ का जो राज्य कांग्रेस के जो चीफ हैं, मुख्य मतलब प्रमुख जो हैं, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं जिसका नाम है सचिन पायलट। ठीक है ना, ऑलवेज बिलीव, वो हमेशा मानते थे कि जो टॉप पोस्ट है, यानी कि जो उच्च पद जो है, जो कि चीफ मिनिस्टर का होता है, सबसे बड़ा पोस्ट राज्य में, वॉज अनफेयरली डिनाइड। वो जो है अनुचित रूप से उनको नहीं दिया गया, डिनाई कर दिया गया, मतलब इनकार कर दिया उनको। व्हेन द पार्टी वॉन, जब पार्टी जीती थी स्टेट को यानी कि राजस्थान को इन 2018। ठीक है। मिस्टर गहलोत हैज द सपोर्ट, मिस्टर गहलोत के पास जो है समर्थन है कितना का, मिस्टर गहलोत हैज द सपोर्ट ऑफ मोर पार्टी एमएलए, मतलब कि पार्टी एमएलए का कहीं ज़्यादा सपोर्ट गहलोत के पास है। ठीक है ना, एंड वांट्स, और वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मिस्टर पायलट के, वो चाहते हैं मिस्टर पायलट जो है वो अपने बारी का इंतजार करे, वेट फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का इंतजार करे, जब उनकी बारी आएगी तो वो अपना मतलब सरकार बनाएंगे वहाँ पर। तो इन द बीजेपी, बीजेपी में क्या है, अब देखिए, वहाँ तो आपने देखा कि कांग्रेस में है, लेकिन अब बीजेपी में देखिए, बीजेपी में क्या है, जो करेंट, जो मौजूदा जो है, जो वर्तमान सेंट्रल लीडरशिप जो है किसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का जो वर्तमान अभी जो नेतृत्व है, वो जो है डू नॉट शेयर, वर्तमान जो लीडरशिप है ना, ये जो करंट लीडर सेंट्रल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, वो जो है शेयर नहीं करते हैं क्या, मच कॉमन ग्राउंड विथ वसुंधरा राजे। ये देखिए, बस कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ये दिखाते हैं आपको कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या होता है।
कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी कि मतैक्य, मतलब एक मत होना, ठीक है ना। जैसे कि शेयर्ड इंटरेस्ट, बिलीव्स और ओपिनियंस बिटवीन टू पीपल, दो दो अलग अलग लोगों की, या दो मतलब एक ग्रुप में कई सारे लोगों का अलग अलग टाइप के जो है, जो कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में जो है, ज़्यादातर विषयों में जो डिसएग्री होते हैं, लेकिन वो अगर किसी मामले पर एक ही उसका इंटरेस्ट हो, एक ही ओपिनियन हो, एक ही बिलीफ हो, तो उसको उसे कहा जाता है कॉमन ग्राउंड, मतलब आम सहमति की बात हो रही है, सर्वसम्मति, सामंजस्य स्थापित करने की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि ये जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो करंट सेंट्रल लीडरशिप है, ये जो अभी वर्तमान जो सेंट्रल लीडरशिप किसके तहत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के तहत जो है, वो जो है शेयर नहीं करती है, सामंजस्य स्थापित नहीं करती है, मतलब उसका मत बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, मच या मच बहुत ज़्यादा मत उनका नहीं मिलता है, किसके साथ, वसुंधरा राजे के साथ, जो कि फॉर्मर सीएम थी वहाँ पर। ठीक है। बीजेपी हैज टर्न अप, ये जो बीजेपी ने क्या किया, टर्न अप कर दिया हीट को इन द स्टेट। ठीक है। टर्न अप द हीट मतलब क्या हुआ, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्य में जो है गर्मी ला दी। गर्मी ला दी है मतलब ये नहीं कि वो गर्मी आई तो गर्मी आ गई, वो बात नहीं है। टर्न अप द हीट का मतलब है एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। बीजेपी ने एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी इन द स्टेट, स्टेट में। कैसे, तो बाय फील्डिंग, फील्डिंग मतलब मैदान में उतार कर, ठीक है, अ सेकेंड कैंडिडेट, एक दूसरा कैंडिडेट को उतार कर मैदान में इलेक्शन के लिए। ये इलेक्शन किसके लिए हो रहा है, तो 2-3 राज्यसभा सीट्स के लिए हुआ है। 3 राज्यसभा सीट्स के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जो है बीजेपी ने सेकेंड कैंडिडेट को मैदान में उतार कर इसने जो है राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। ऑन जून 19 जून को, ठीक है, ठीक है, होने है ये, क्या कहते हैं, इलेक्शन होने हैं 19 जून को, ऑफ विच, जिसका जो है इट कैन विन, इट मतलब बीजेपी, ठीक है ना, ये इट का मतलब बीजेपी, इट कैन विन ओनली वन, जिसका कि एक ही वो जीत सकता है, विथ इट्स करेंट स्ट्रेंथ, जो अभी मौजूदा उसके पास जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो उसके पास संख्या है, उससे वो केवल एक ही जीत सकता है। द बीजेपी हैज यूज्ड राज्यसभा इलेक्शन, बीजेपी ने क्या किया, उसने राज्यसभा इलेक्शन का यूज किया है, उपयोग किया है, किसके लिए, टू इंजीनियर डिफेक्शन, दल बदल या फूट डालने के, फ्रॉम अदर पार्टीज, अदर पार्टीज मतलब अन्य पार्टियों में से जो है ना, इन अदर स्टेट्स, मतलब कि अन्य स्टेट्स में, अन्य राज्यों में अन्य पार्टियों से जो है डिफेक्शन यानी कि दल बदल करने का जो है काम, जो साजिश जो है, ठीक है ना, उसके लिए बीजेपी ने राज्यसभा का यूज किया है। एंड इट्स सेकंड कैंडिडेट इज, और इसका जो है बीजेपी का सेकंड कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है होने वाला है 19 जून को, जिसके लिए उसने हमें उतारा है सेकंड कैंडिडेट को, इज मोर देन जस्ट अ पॉलिटिकल, ये जो है एक राजनीतिक संकेत से ज़्यादा है, मतलब कि इसको अगर मतलब राजनीतिक संकेत ही नहीं है, इससे कहीं आप इसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो इट इज़ मोर देन जस्ट पॉलिटिकल सिग्नल। ठीक है। इन रिसेंट हिस्ट्री, अब देखिए आगे कह रहा है कि रिसेंट हिस्ट्री में अगर देखेंगे, किसका रिसेंट हिस्ट्री है, हालिया जो इतिहास है ऑफ द बीजेपी बिहेवियर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हालिया इतिहास है, जो हाल के अभी जो उसकी कहानी जो हो रही है, बीजेपी के बिहेवियर का, बीजेपी के जो बर्ताव है, व्यवहार है, इन कंपैरेबल सिचुएशन, कंपैरेबल का मतलब तुलनीय, तो आप जानते हैं तुलना करने योग्य, तुलनीय, लेकिन यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं समान, समान स्थिति में जो बीजेपी का, देखिए कोई भी चीज जो समान होता है उसी को तुलना करते हैं आप, ठीक है ना। आप पानी का तुलना आग से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप गर्मी का तुलना तो ठंडा से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वही थी कंपेयर, मतलब समान सिचुएशंस को है, ठीक है ना। बीजेपी का जो बिहेवियर रहा है, जो बीजेपी की जो बर्ताव रहा है, वो व्यवहार रहा है, उसका जो हालिया इतिहास है, वो डज नॉट इंस्पायर, ये जो है डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा विश्वास पैदा नहीं करता है इसके क्लेम में, यानी कि बीजेपी के दावे में, कि बीजेपी का क्या दावा है कि इट हैज़ नो प्लान्स, कि इसका कोई योजना नहीं है टू यूसर्प, सॉरी यहाँ पर जो है यूसर्प पावर इन राजस्थान थ्रू इंजीनियर्ड इफेक्ट्स, यानी कि यूसर्प मतलब क्या होता है, हड़पना,
कोई भी चीज़ जो कि उस आपके अधिकार में नहीं है, आप उसको छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है यूसर्प। ठीक है? तो बीजेपी मतलब कि ये जो हालिया इतिहास है उसका, बीजेपी के बिहेवियर का समान स्थिति में, वो ज़्यादा मतलब कि वो जो है कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करता है इसके दावे में कि इसके पास कोई प्लान्स नहीं है, कोई योजना नहीं है हड़पने की, सत्ता को हड़पने की, सत्ता को लेने की। राजस्थान में कैसे? तो थ्रू इंजीनियर डिफेक्शन, यानी कि इस डिफेक्शन को, यानी कि वहाँ पर दल बदल या फूट डाल के जो है, यानी कि ठीक है ना, साजिश करके जो डिफेक्शन लाया जाए, ठीक है, उसके माध्यम से विद इन द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर के अंदर ही, यानी कि पिछले साल के अंदर ही वो क्या किया है, द बीजेपी ने रेस्टेड पावर इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। ठीक है ना? बीजेपी जो है वो क्या किया है, छीन लिया है। रेस्ट मतलब होता है कोई चीज हासिल करना, बड़ा मुश्किल से हासिल करना, रेस्ट का। आइए दिखाते हैं रेस्ट का मतलब। ये देखिए, यूसर्व का जो मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ पोजीशन ऑफ पावर। ठीक है ना? स्पेशली विदाउट हैविंग द राइट टू, अपना या छीन लेना। ये और रेस्ट का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन सेम नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है ये टू गेट समथिंग विद एफर्ट। यहाँ पर राइट है आपके पास, लेकिन वहाँ पर राइट नहीं है यूसर्व में। यहाँ पर टू गेट समथिंग, कोई चीज़ को हासिल करना कोशिश से या बहुत कठिनाई से, मुश्किल से प्राप्त जो कर। और दूसरा जो मतलब होता है टू वायलेंटली पुल समथिंग अवे फ्रॉम समवन, किसी से जो है जोर जबरदस्ती, झटके से जो है छीन छीन लेते हैं। ठीक है ना? तो उसे कहते हैं आप रेस्ट। ठीक है? तो बीजेपी जो है लास्ट ईयर ही जो है बीजेपी ने छीन लिया, क्या छीन लिया, कर्नाटका, पावर छीन लिया, सत्ता छीन लिया कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? ये स्टेट्स, ये जो स्टेट्स है, ये कर्नाटका और मध्य प्रदेश जो है, दैट इट डिड नॉट, इट मतलब कि बीजेपी, इट डिड नॉट विन, ये जो है जीता नहीं था इलेक्शन में। थ्रू, कैसे ये लिया, थ्रू अ नाउ फैमिलियर, कैसे, किसके माध्यम से लिया, अभी जो है ये अब जो है परिचित जो पैटर्न है, जो इसका तरीका है, ऑफ इंजीनियरिंग रेजिग्नेशन ऑफ एमएलए, यानी कि एमएलए का जो है इस्तीफा को कि इस्तीफा दिलवा कर, एक तरीके से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब प्लानिंग किया गया कि रेजिग्नेशन दिलवाया जाए एमएलए का। तो एमएलए जो इसके पक्ष में थे, तो वो कहा जा रहा है कि थ्रू अ नाउ फैमिलियर पैटर्न, ये जो है एक फैमिलियर, एक परिचित अंदाज है, एक पैटर्न है बीजेपी का, कि वो पैटर्न क्या है, ऑफ इंजीनियरिंग रेजिग्नेशन, यानी कि रेजिग्नेशन जो है एमएलए का, रेजिग्नेशन को प्लान करके, ठीक है, उसको योजना बनाकर, उसकी साजिश करके। ठीक है? इंजीनियरिंग का जब भी यूज़ होगा, तो उसका जो मतलब होता है, ये दिखाते हैं आपको, इंजीनियरिंग का जब भी यूज़ होगा, उसका मतलब ही होता है कि कोई चीज़, ऐसा चीज़ करना जिसके लिए आपको जो है गलत माध्यम से अपनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, अरेंज करने के सेंस में, टू अरेंज क्लेवरली, ठीक है ना, चालाकी रूप से, एंड ऑफन सीक्रेटली, और गुप्त रूप से, फॉर समथिंग टू हैपन, ताकि कुछ हो सके, स्पेशली समथिंग दैट इज टू योर एडवांस, खासकर वो चीज़ जो आपके पक्ष में हो। ठीक है? यानी कि योजना बनाना, यानी कि साजिश करना। साजिश तब करते हैं जब आपके पक्ष में कोई चीज़ होता है। ठीक है? तो उस सेंस में जो है हम इंजीनियर का यूज़ करते हैं एज ए वर्ब। ठीक है ना? वर्ब के रूप में ही ये यूज़ होता है इस टाइप से। ठीक है? तो यहाँ कह रहा है कि ये जो है, ये कैसे, ये पैटर्न कैसा है, तो एमएलए के रेजिग्नेशंस को इंजीनियरिंग करके। ठीक है ना? समझ गए इसको? द ओनली रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, एकमात्र जो उचित, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है, वो कह सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण जो है, फॉर सच मास मास रेजिग्नेशन, ये जो इस प्रकार के सामूहिक इस्तीफा, किसका, विधायकों का। ठीक है ना? लेजिस्लेटर मतलब विधायकों, ये इस टाइप का जो सामूहिक इस्तीफा है विधायकों का, उसके लिए जो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, जो रीजनेबल स्पष्टीकरण है, जो उचित स्पष्टीकरण है, एकमात्र वो क्या है, इज दैट, वो क्या है, दैट दे वर आइदर ल्यूर्ड, तो उन्हें जो है लोभ दिया गया, उन्हें जो है पाया गया, या फिर उन्हें धमकी दी गई। ठीक है? अर्लियर, इसके पहले बीजेपी जो है गेट क्रेस्ट इट्स वे टू पावर इन गोवा एंड मणिपुर।
अब देखिए ये एक नया शब्द आया आपके सामने, गेट क्रेस्ट। गेट मतलब जानते हैं क्या होता है? गेट मतलब कोई भी आपका जो आपके दरवाजा जो होता है गेट होता है वो, यानी कि ये समझ गए। और कोई कोई गेट को क्रैश करके आया, तोड़ कर आया, मतलब उसको आपने बुलाया नहीं और वो बिना बुलाए वो आ गया आपको, मतलब कि जिसको आप इनवाइट नहीं करते हैं वो बिना बुलाए आ जाता है, उसको गेट क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब गेट क्रेस्ट उसको आप कर सकते हैं वर्ब के रूप में। लेकिन जो करने वाला है, जो बिना बुलाए कोई आ जाता है, उसको गेट क्रेशर कहते हैं। ठीक है, आइए गेट क्रेश का मतलब जानते हैं क्या होता है। अपीवल का देख ही लिए आप क्या हुआ। हाँ, ये गेट क्रेश, ये है गेट क्रेश। यहाँ जो मतलब है टू गो टू अ पार्टी और अदर इवेंट दैट यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, यानी कि जहाँ पर आप इनवाइट नहीं गए। ही डिसाइडेड टू गेट क्रेश द वेडिंग। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कॉलेज के बच्चे जो होते हैं, ये जो हॉस्टल में रहते हैं, वो क्या करते हैं, चले जाते हैं किसी वेडिंग में बिना बुलाए हुए। ठीक है, तो उसको गेट क्रेश कहते हैं, और जो गेट क्रेश करने वाले जो लोग होते हैं उसको गेट क्रैशर कहा जाता है। ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू गेट क्रैश द वेडिंग। ठीक है, मतलब वेडिंग में बिना बुलाए जाने का उन्होंने निर्णय किया। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अर्लियर, इसके पहले जो है बीजेपी ने क्या किया कि गेट क्रैश किया, मतलब कि घुस गया, जबरदस्ती घुस गया अब सत्ता में, इन गोवा एंड मणिपुर। ठीक है, कैसे घुसा? थ्रू क्वेश्चनेबल मीन्स, यानी कि संदिग्ध तरीके से। एवरी पार्टी हैज इट्स शेयर ऑफ डिसइंचेंटमेंट विद इन इट्स रैंक। इंचेंटमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जिसमें सहमति होती है, मंत्र मुक्त हो जाते हैं, इंचेंटेड हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिसइंचेंटमेंट का मतलब क्या होता है? असहमति। ठीक है ना, मतलब कि आपके बीच जो है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक पार्टी में जो है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका अपना एक हिस्सा होता है डिसइंचेंटमेंट का, यानी कि सभी पार्टी में होता है मतलब असहमति विद इन इट्स रैंक्स, इसके सदस्यों में। ठीक है ना, रैंक्स का मतलब होता है सदस्य, सदस्य वो सदस्य जो ऑफिसर रैंक के नहीं है। ठीक है, जो नीचे रैंक के हैं, तो जो इसके जो आम जो सदस्य हैं उनके बीच कहीं ना कहीं एक असहमति होती है सभी पार्टी में, बट यूजिंग दैट, लेकिन उस चीज को यूज करना, दैट मतलब उस डिसइंचेंटमेंट को यूज करना एज अ फसाड। इसको फसाड कहते हैं, फैकेट नहीं पढ़ लीजिए, एज अ फसाड। फसाड का मतलब होता है, दो मतलब होता है इसका। एक तो बिल्डिंग का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो जो आउटलाइन होता है, ठीक है, उसको फसाड कहते हैं। और एक कहते हैं मुखोटा, एक फॉल्स डिस मतलब एक फॉल्स एपियरेंस जो क्रिएट करते हैं किसी को ठगने के लिए, किसी को कि परसुएट करने के लिए। तो ये जो इसको जो है आप इस डिसएन्चेंटमेंट को जो है एक फसाड, एक मुखौटा के रूप में अगर यूज़ करते हैं, किसके लिए? डिसमेंटल के लिए, खत्म करने के लिए, किस चीज़ को? एक पॉपुलर मैंडेट को, एक लोकप्रिय जनादेश को अगर आप मतलब खत्म करने के लिए एक मुखौटा के रूप में इस डिसएन्चेंटमेंट को यूज़ करते हैं यदि, तो यह जो है ये इसको यूज़ करना जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है, मतलब कि ये प्रजातंत्र के भावना में नहीं है। द अपएंडिंग ऑफ द कमलनाथ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, ये अपेंडिंग का मतलब क्या हुआ? ये अपेंडिंग का जो अपेंडिंग जो है यहाँ पर ना, ये जिरंड है, ये एक तरीके से नाउन ही कहिए आप, देखिए, ठीक है, लेकिन वर्बल नाउन है। तो अपेंडिंग ऑफ कमलनाथ गवर्नमेंट, अपेंडिंग का जो मतलब होता है टू अपसाइड डाउन। ठीक है ना, मतलब किसी चीज को उलट देना। ठीक है, तो उलट देना मतलब उसको खत्म कर देना। अपेंडिंग ऑफ द कमलनाथ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कमलनाथ गवर्नमेंट को पलट देना। ठीक है ना, इन द अर्ली डेज ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, ये जो कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ था उसके शुरुआती दिनों में जो मध्य प्रदेश की जो सरकार थी कमलनाथ की, उसको उलट देना इन मार्च में वजन अगली ह्यूमिलिएशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है बड़ा भद्दा अपमान था किस चीज का? डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का। इफ द बीजेपी हैज प्लान्स टू ट्रेवल्स द सेम पाथ इन राजस्थान, यदि बीजेपी के पास कोई योजना है टू ट्रेवल्स द सेम पाथ इन राजस्थान, राजस्थान में उसी रास्ते पर चलने की अगर बीजेपी की कोई योजना है, तो इट वुड बी अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ
its priorities for a second time in 3 months। तो ये जो है 3 महीने में ये दूसरी बार होगा जिसमें इसकी प्राथमिकता का जो है यह मतलब कि स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल स्पष्ट होगा। इट वुड बी ए क्लियर स्टेटमेंट। अब क्लियर स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब जानते ही हैं, वक्तव्य होता है, विवरण होता है, कथन होता है। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप मतलब कि रखते हैं। जैसे यहाँ बड़ा अच्छा समझने के लिए देखिए, अपएंड का मतलब होता है टू टर्न अपसाइड, टू टर्न समथिंग ओवर और सो दैट इट इज अपसाइड डाउन। ठीक है, उलट देना। स्टेटमेंट का जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ काउंटेबल नाउन होता है ये। ऐसा चीज जो आप करते हैं, ऐसा चीज जो आप बनाते हैं, या ऐसा चीज जो आप पहनते हैं, वो जो है वो क्या करती है? लोगों को जो है एक सर्टेन ओपिनियन आपके बारे में बनाती है। वो काउज करती है, वो लोगों को प्रेरित करती है कि एक सर्टेन ओपिनियन हो आपके बारे में। जैसे द टाइप ऑफ कार यू ड्राइव, सपोज आप जो है BMW में ड्राइव करते हैं या मर्सिडीज ड्राइव करते हैं। टाइप ऑफ कार यू ड्राइव मैक्स अ स्टेटमेंट अबाउट यू। कि ये आपके बारे में कुछ कहती है, यानी कि कुछ आपके बारे में ओपिनियन क्रिएट करती है। मैक्स अ स्टेटमेंट ऑफ अबाउट। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। तो यहाँ जो है वही चीज कह रहा है, ये जो है इट वुड बी ए क्लियर स्टेटमेंट। ये जो है एकदम स्पष्ट स्टेटमेंट होगा। किस चीज का? बीजेपी के प्रायोरिटीज का, बीजेपी की जो प्राथमिकता क्या है उसका ये क्लियर स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना? फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन 3 months, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मध्य प्रदेश कैओटिक रिस्पॉन्स। ये कैओटिक मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त, अराजकता। ठीक है ना? तो अराजक टाइप का जो प्रतिक्रिया है पैंडेमिक के प्रति, यानी कि पैंडेमिक से निपटने के लिए जो सरकार की या मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की जो कैओटिक रिस्पॉन्स है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की जो एक तरीके से अराजकतापूर्ण जो प्रतिक्रिया है पैंडेमिक से निपटने के लिए, उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने योगदान दिया है। मतलब उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश में कैओटिक रिस्पांस जो हुआ है पैंडेमिक, जिसके कारण केसेस बहुत बढ़े हैं वहाँ पर। राजस्थान इज बैडली अफेक्टेड, राजस्थान जो है बुरी तरह से प्रभावित है। ठीक है, द स्टेट्स रिस्पॉन्स हैज बीन रीजनेबली रॉबस्ट। अभी जो स्टेट का यानी राजस्थान सरकार का जो रिस्पॉन्स रहा है, यानी कि जो उसकी प्रतिक्रिया रही है महामारी से निपटने के लिए, ठीक है ना, हैज बीन रीजनेबली, वो उचित रूप से जो है या रीजनेबली तरीके से जो है वो रॉबस्ट रहा है, बड़ा मजबूत रहा है सो फार अब तक। बट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लेकिन जो राजनीतिक अनिश्चितता है एट दिस मोमेंट, इस समय में, ठीक है, कुड स्पिन द पैंडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल। ये जो है पैंडेमिक को नियंत्रण से बाहर खड़ा कर सकती है। देयर इज नो गुड टू टाइम टू सीज पावर। इसमें कोई अच्छाई नहीं है कि ऐसा टाइम चुने पावर को हथियाने का, सीज करने का, थ्रू अनएथिकल मीन्स, यानी कि अनैतिक तरीकों से। बट दिस इज अ पर्टिकुलरली इन अपॉर्चुनिटी। लेकिन यह जो है देयर इज नो गुड, कोई अच्छा ही नहीं है टू टाइम। टाइम जो है यहाँ वर्क के रूप में यूज हो रहा है। देयर इज नो गुड टू टाइम टू सीज पावर, पावर को हथियाने में थ्रू अनएथिकल मीन्स। बट दिस इज, लेकिन यह जो है विशेषकर इन ऑपरेचुन मोमेंट, जो है अभी बेवक्त समय है, का कोई अभी समय नहीं है। इन ऑपरेचुन मतलब नॉट सुटेबल मोमेंट, नॉट सुटेबल टाइम। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और कोई भी दिक्कत हो वो भी आप बताएं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जितने भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग्स देखें, उसका यूज़ देखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।